एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत। रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नैब के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत होगी। तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतखाबात का भी हुक्म। नवाज शरीफ की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। क्या चेयरमैन पीटीआई सरबराह नहीं रहेंगे? नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम फाइनल हो गया। शेर अफजल मरवत का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ द फ्रीहा अदरीस में दावा बोले, पीटीआई अवाम और फौज में खलीज पैदा नहीं कर रही। बयान में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल के बयान की तरदीद। कहा, चेयरमैन पीटीआई की दस्तबरदारी या उम्मीदवार न बनने का भी फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल क्या जवाबन बाइकॉट? पार्टी तर्जुमान का बयान गुमराही कुन करार दे दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर नियाजी और मेरी मौजूदगी में फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का फैसला सुना दिया। 5 फैमिली मेंबर्स को केस सुनने की इजाजत होगी। मीडिया मौजूद होगा। जो कोई भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो उसे इजाजत मिलेगी। हुक्मनामे के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई और दीगर अफराद के लिए महफूज रही। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट में कहा, चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा लाहक है। दौरान समाअत जज अबुल हसनात ने रिमार्क दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम और मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। सलमान सफदर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। अदालत अपने फैसले मनवाए। समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह फ्रॉड था। चेयरमैन पीटीआई ने निकाह कहा, हो गया तो मैं वजीर आजम बनूंगा। ओन चौधरी का अदालत में बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। ओन चौधरी ने बयान में कहा, 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन ने कहा, बुशरा बीबी से निकाह के इंतजाम करो। मेरे सामने मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया तलाक हो चुकी है। मीडिया पर मालूम हुआ दौरान इद्दत निकाह हुआ। हमने खामोशी इख्तियार की। फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। मुफ्ती सईद ने अदालत में बताया, 1 जनवरी को चेयरमैन ने मुझे बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाने का कहा। फरवरी 2018 में दोबारा राब्ता किया गया। 1 जनवरी वाला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर 2 रोजा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वजीर डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर कुवैत के वली अहद शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह और वजीर आजम शेख अहमद अल नवाफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अफरादी कुव्वा, दिफा, तवानाई के शोबों में ताउन पर दस्तखत होंगे। IT, मादनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरा UAE के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। उधर निगरान वज़ीर आज़म और बिल एंड मिलियन गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पोलियो के खात्मे की कोशिश। स्मोक पर काबू न पाया जा सका। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में फिर सर-ए-फ़हरिस्त। सांस लेना दुश्वार। हाईकोर्ट का तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। CCPO लाहौर का हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। निजी इदारों और बैंकों से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, आलूदगी के बायस डीसील होने वाली इंडस्ट्रीज को दोबारा सील किया जाए। डीसील करने वाले महकमा माहौलियात के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई को लाया गया तो दूध में पानी मिलाया गया था। जब नवाज शरीफ को लाएंगे तो पानी में दूध मिलाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 भी नहीं जीत सकते। अगर एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क मौशी तौर पर तबाह हो जाएगा।
उधर कोयटा में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद शाह बोले, आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान की आवाम से माफी मांगी और हुकूक देने का कहा था। आवाम को हक देने का वक्त आ गया है। विफाक सूबों के बजाय अजला को फंड्स दे। एमक्यूएम ने आइन में 26वीं तरमीम की तजवीज दे दी। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस में जमा होंगे। हम मकामी हुकूमतों के इख्तियारात बढ़ाने के लिए आइनी तरमीम तजवीज़ कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, 15 साल से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। नून लीग ने भी मुसव्वदे से इत्तफाक किया। तकरीब में मोहम्मद जुबैर, इमरान इस्माइल समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। उधर शाह फैसल कॉलोनी में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर गिनती दुरुस्त होती तो पूरे सिंध की 50% आबादी कराची में है। नए सूबे के नाम और बात करने पर जिनको तकलीफ है वो हमारे तरमीमी बिल की हिमायत करें। अली अमीन गंडापुर आमदन से ज़ायदा सब्सिडात के इल्जाम पर आज नैब पेशावर तलब। नैब हुकाम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत में आने के बाद हजारों एकड़ अराजी खरीदी। 60 अकाउंट्स में 50 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ भी 2 दरख्वास्तों पर कार्रवाई शुरू। उधर तहरीक इंसाफ के साबिक MPA अमीर मोहम्मद खान गिरफ्तार। अमीर मोहम्मद खान के खिलाफ 9 मई के वाक़े पर मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर असद कैसर को गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ये क्या मजाक है, जमानत मिलने के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध पुलिस ने क्रिकेटर्स को भी न छोड़ा। आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से 8,000 रुपए बटोर लिए। सुहेब मकसूद ने कहा, पुलिस एहलकारों ने कहा 12,000 रुपए दो वरना थाने चलो। उनको बताया हम क्रिकेटर्स हैं। ये सुनकर उन्होंने मजीद बदतमीजी की। आमिर यामीन ने कहा, हर 50 किलोमीटर पर पुलिस एहलकार रोककर रकम का तकाजा करते रहे। जबरदस्ती 8,000 रुपए बटोर लिए। उधर क्रिकेटर से रिश्वत लेने पर थाना सफरन के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO और मुंशी मुअत्तल। इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को इरसाल। अब टीम में आना है तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आना होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी कॉल करके कहा, अगर पाकिस्तानी टीम में खेलना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में खेलकर टीम में आ सकते हैं। आमिर ने कहा, मैं इंटरनेशनल लीग पर फोकस करना चाहता हूं। डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम शानदार खिलाड़ी हैं, टीम को साथ लेकर चलेंगे। खुर्रम शहजाद अच्छा इजाफा, हकदार को हक मिला, मेरिट को मयार बनाया। अभी हेड कोच की जरूरत नहीं। टीम ऑस्ट्रेलिया में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। हम मॉडर्न क्रिकेट में पीछे रह गए। पूरे पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर नजर ही नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में फैशन शो तलबा मॉडल्स और फैशन डिजाइनर्स के रूप में नजर आए। हुस्न, स्टाइल और जदीदियत से सजा फैशन शो तफरीह का जरिया बना। नए टैलेंट को सामने आने का भी भरपूर मौका मिला। मॉडल्स ने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।